हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे तो कल रात से बारिश हो रही है कोलकाता में, तो बहुत अब ठंड बढ़ रही है और मज़ा बहुत आ रहा है। तो ठंड बढ़ने में किसको किसको मज़ा आता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपके वहाँ का क्या हाल है, बारिश हो रही है कि नहीं? मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और सुबह में तो बारिश और ज़्यादा बढ़ गई कि मैं ट्विंकल को स्कूल तक नहीं भेज पाई, बहुत बारिश हो रही थी। तो एनीवेज़, कल के मैं 2 वीडियोज़ के कमेंट्स लेके आई हूँ। एक समर वाला और एक जिसमें राधिका के पापा अपनी पहली बेटी से मुलाकात किए थे, वो वाला। सैम के वीडियो में मुझे सिर्फ 2 ही कमेंट्स आए हैं, इसलिए मैं उसका मैं पर्सनली मैसेज कर दूँगी। तो मैं शुरू करती हूँ अपने पहले वीडियो समर, जिसमें राधिका की पापा की पहली बीवी के संग समर की मुलाकात हुई थी। उसमें सबसे पहले मुझे मैसेज की है रेहाना बहन ने। तो रेहाना बहन का मैं मैसेज पढ़ना चाहूँगी। उन्होंने लिखा है, वाह अब आएगा मज़ा, कहानी में ट्विस्ट हो गया। टैं टैं फिश। अब राधिका की मम्मी क्या करेगी, अपनी सौतन को देखेगी या बेटी के सौतन को देखेगी? सही बात है, किसकी सौतन को देखेगी, एक बात सही लिखा आपने। किस किस से मुकाबला करेगी सिस्टर जी? दो दे दो ताली, एकदम ताली पे ताली। गुड मैम, हो गया ना, ये तो होना ही था। बहुत प्यार करते हैं हम, करते हैं तुमको सनम। मैम आई लव यू वेरी वेरी मच। थैंक यू सो मच रेहाना बहन। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। तो चलिए मैं आगे और बढ़ती हूँ। तो फिर मैं रत्ना आंटी का मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा है, फिर एक नई नाटक शुरू हो रहा है। इन मैडम को तो हमें तुक्का 2.0 में एक दुखियारी माँ का रोल करते हुए देखी थी। ए भगवान, पहले तो इन मैडम की असलियत अता पता ठीक से दिखलाना चाहिए। बेटी, ये पूरा कांड में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। अब ये मैडम की बात और एक्टिविटी हमें तो सस्पिशियस लग रही है। भगवान जाने आंटी कहाँ का क्या है, पता नहीं। अब तो समर को मौका मिल गया है राधिका के पापा को गोली मारने का, क्योंकि वो बहुत उनको शुरू हो गए थे, समर के पीछे लगे हुए थे। अब समर की बारी है। अब तो राधिका तो एकदम ही गई बेचारी। मुझे तो सबकी चिंता छोड़ के सिर्फ राधिका की चिंता होती है। वो बेचारी वो कहाँ क्या गलती कर दी। यहाँ अपने पति के जुल्म सह रही है और वहाँ पे अपने पापा के कर्मों की सज़ा भुगत रही है। बस और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। फिर यूज़र 1H1 MW2EW6D, उन्होंने लिखा है, मैडम राधिका के पापा की 3 वाइफ है, मैंने देखा है। दूसरे चैनल पर वहाँ भी एक बेटी है, उसका भी राज खुलेगा। ये तो समर से भी एक कदम आगे निकले। वाह। नीलकला तमंग जी ने लिखा है, बहन जी गुनगुन की मम्मी पापा भी गोल्डन भाई के चैनल में एक बेटा बहू को साथ झगड़ा कर रहे थे, पर पार्टी के लिए खोज के निकाल के देखा दीजिए। पर पार्टी के लिए खोज के निकाल के दिखा दीजिए। अच्छा, देखना पड़ेगा मुझे। क्या आपने लिखा है, गोल्डन भाई? अच्छा ठीक है। ताशी सांगमो जी ने लिखा है, आपने बिल्कुल सही बोला है, आंटी को समर शैतान ने बुलाया है दूसरे का घर तोड़ने के लिए। अच्छा, आंटी को शैतान समर ने बुलाया, हाँ, दूसरे घर तोड़ने के लिए, सही बात है। कि राधिका की ज़िंदगी खराब कर दिया, राधिका की मम्मी की भी खराब बना रहा है, नालायक खानदान, शेम शेम। अब तो उसको मौका मिला है समर को, समर ये मौके को कैसे छोड़ दे, जहाँ राधिका के पापा को छोटा फील करा सके। राधिका के पापा अपने आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो कोई क्यों ना मज़ा ले। विमला जी ने लिखा है, हर्षल जी एक कहावत है, जैसे चौखट वैसे ही किवाड़, यानी जैसे को तैसा, सब एक जैसा ही है। सही बात है, सब एक जैसे ही हैं। रीमा जी ने लिखा है, पता नहीं अब क्या होगा आगे। देखते हैं, वेट एंड वॉच। थैंक यू रीमा जी, आप मेरे वीडियोस को इतना लाइक करते हो, मेरे शॉर्ट वीडियोस को, मुझे बहुत अच्छा था, दिल से थैंक यू। फिर मैं नाम लूँगी नीलका तमंग जी का। उन्होंने कहा, आप ठीक बोल रहे हैं, ये समर गद्दार को बात में नहीं आए, ये औरत अपना लाइफ जिए। सही में अब 25 साल हो गया, 25 साल बाद आपको अब इतना क्या इधर उधर रो रो के अपनी बातें फैलानी है। जब आपको अपने हस्बैंड के साथ रहना ही नहीं है, अपनी बेटी को लेकर अलग ही रहना है, तो बाहर में जाए दुनिया। हमको क्या है, हमारे साथ क्या हुआ, हमारी आप बीती, आप सुन के क्या करोगे? आप क्या कोई हेल्प आउट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, बस खत्म।
मैं अपने में ही रहूँ, आप अपने में ही रहो। मैं तो यही जानती हूँ भाई, अपने लाइफ को स्मूथ रखो और दूसरे के साथ इतना बकर बकर करने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने लाइफ को लेकर। अगर आपको ज़्यादा बकबक करना है तो अपने उस हस्बैंड से करो जो आपको 25 साल पहले छोड़ दिया था। अगर आपको उसके संग रहना है तो वेल एंड गुड, नहीं रहना है तो ये सब बात को मतलब फिर से बढ़ाने के लिए, फिर से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको बोलते हैं गरे मुर्दे उखाड़ना, ये बेकार की बात है। सोफिया जी ने लिखा है, हाँ मैडम आप सही बोल रहे हो, ये तो बोलता उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हुई। देखेंगे क्या होता है अब ये कहानी, और क्या क्या रंग लाती है पता नहीं। देखते हैं क्या क्या रंग लाती है भाई सच में। यूज़र QD9 JE6HY7X से लिखा है, क्या मौका मिल गया, जैसा बाप जैसी माँ वैसे बेटी। राधिका को पहले शादी के घर घर में झगड़ा सबको होता है, बनना अच्छा है क्या। घर में बीवी होकर भी उसके धक्के मार के निकाल दिया। गुनगुन के पेट का बच्चा कैसे कर रहा है वो लोग। हाँ मैं तो बोलूँगी सब कोई एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं अब, सब कोई, यहाँ तक कि राधिका के पापा भी, वो भी कोई कम नहीं है। मैं तो उनको अच्छा शरीफ समझती थी, मगर वो तो बाप रे बाप, ये तो समर के ही बाप निकले। विनीता जी ने लिखा है, अब अच्छी खिचड़ी पकने वाली है दीदी, मज़ा आएगा एकदम, हम खिचड़ी के साथ पापड़ भी खाएंगे। फिर मेरे अनिरुद्ध भैया ने लिखा है, अब राधिका के पापा इससे लोग तो समर तो दो शादी करेगा ही, ये उनके कर्मों की सज़ा है जो राधिका भुगत रही है। एकदम वो अपने पापा की कर्मों की सज़ा भुगत रही है। पंजाबी हिट से लिखा है, राइट 100%, थैंक यू जी। चंचल माला जी ने कहा राइट, थैंक यू जी। फिर जोसेफिन मोसेस ने लिखा है, आई डोंट अंडरस्टैंड, शी और हर डॉटर डोंट वांट टू स्टे विथ हिम, देन मेक सच अ बिग इशू, टेल दिस वन एंड दैट वन, मोस्ट ऑफ ऑल समर द राइट पर्सन। हाँ, इनको एक समरी मिला था बोलने के लिए। हाजरा जी ने लिखा है, समर को मौका मिल गया राधिका के पापा को बोलने का, खुद की स्टोरी जो है एकदम। फिर कैरल कोस्टा जी ने लिखा है, समर थिंक्स हिज एक्ट ऑफ हैविंग इलेजिटिमेट चाइल्ड विल बी कवर्ड अप कॉज ऑफ राधिका's फादर। यही तो बात है, वो अपने उस नाजायज़ को जायज़ करने के चक्कर में राधिका के फादर को अब उछाल रहा है। गुंजा साहनी जी ने लिखा है, जो कि बहुत दिन के बाद मुझे मैसेज की है, उन्होंने लिखा है, राधिका के पापा का प्यार उम्र आया है क्योंकि वो कैंसर पेशेंट है, कभी भी कुछ हो सकता है, अब माफ़ी चाह रहे होंगे। माफ़ी चाहने से ठीक है, माफ़ी चाह रहे हैं, वो भी माफ़ करे या नहीं करे वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब उनकी वाइफ का। पर जब आपको रहना नहीं है साथ में तो फिर बेमतलब की ये सब इधर उधर बातें करना ना गुंजा जी, मुझे बेबुनियादी लगती है। आप अपने हस्बैंड के साथ अगर रहना चाहते हो, आपकी बेटी खुद नहीं रहना चाहती, तो फिर कौन क्या कर सकता है। और ये जिसके साथ बीतता है ना, शायद उसी को पता होगा, क्योंकि इतने साल वो गायब रहे, वो बोलते मैं नहीं भी होके तुम लोग के साथ था, तो ये कोई बात होती है। फिर जोसेफिन मोसेस जी ने लिखा है, नाउ राधिका's मदर विल ब्रेक डाउन ड्रास्टिकली, सो विल राधिका, एग्जैक्टली। फिर जोसेफिन मोसेस ने लिखा है, समर मस्ट बी सेइंग हियर गोज लक, गुड इन्फॉर्मेशन, एकदम। शशि शुक्ला जी ने लिखा है, बिल्कुल सही कह रही है बहन जी, बिल्कुल सही कहा। जोसेफिन जी ने फिर लिखा है, What sister, every day there is a new twist coming up, new summer. Now summer will be top of the world. After coming to know about Radhika's father, first wife, now he will spill the beans to all the important people who should know Radhika's father did a very wrong thing today. Radhika is having so much problem in her marriage, which is not her fault at all. एकदम नहीं। You are right, madam. You are right, जोसेफिन जी। राधिका की कहीं कोई फॉल्ट नहीं है, बस शी इज सफरिंग, बस। सुनंदा जी ने लिखा है, मैडम जी कहानी में ट्विस्ट आ गया एकदम, कहाँ गुनगुन के प्रेगनेंसी से लेकर कहाँ राधिका के पापा की पहली बीवी के पास आ गया। शिवानी सोनी जी ने लिखा है, अब आएगा मज़ा और हम लेंगे मज़ा, शिवानी जी सब मिल के लेंगे मज़ा। अब मैं देखती हूँ किसका मैसेज मैंने छोड़ दिया है। किसी का मैसेज तो मैंने छोड़ा नहीं है, मैंने सबका मैसेजेस पढ़ा है इस बार। निकला तमंग जी ने लिखा है एक मैसेज, बहन जी गुनगुन को मम्मी पापा को सच्चाई कबीर भाई को चैनल में है, एक बेटा बहू के साथ झगड़ा कर रही है, पैसे को बेड़े में खोज के देखना। अच्छा ठीक है। उसके बाद चंद्रवती जी का मैसेज है,
अब तो समर जान गया कि चोपड़ा की दूसरी बीवी की एक लड़की है जो आईएएस की तैयारी कर रही है। समर सब छोड़कर उस लड़की के पीछे पड़ जाएगा, इसलिए इंजीनियर माँ की बेटी समर को इसमें क्या लेना देना, बेकार की बकवास कर रहा है। अपना घर शीशे का हो तो दूसरे के घर केवाड़ पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। एकदम चंद्रवती जी, एकदम 100% बात कहा है आपने। पर यहाँ पे हो सकता है समर सोच रहा होगा, अब देखो इसकी मम्मी इंजीनियर है, क्या पता यहाँ से लोग पैसे लूट सके, तो चलो इस लड़की को लूटा जाए, इस लड़की को पटाया जाए। ये तो पटाने में तो एक नंबर है। फिर देखती हूँ किसका मैसेज रह गया है, झट से पढ़ लूँगी मैसेज में। नहीं जी, मैंने सबका मैसेज पढ़ लिया है, किसी का मैसेज नहीं है। नहीं, सबका मैसेज मैंने पढ़ लिया। अब मैं जाती हूँ अपने दूसरे वीडियो की ओर, जहाँ पे राधिका के पापा मिल रहे हैं अपनी पहली बेटी से। उनका मैसेज चंद्रवती जी ने लिखा है, सिर घूम रहा है। अरे भाई, मेरा तो खुद सिर घूमता है चंद्रवती जी, मैं तो खुद तंग आ जाती हूँ। बाप रे बाप, एक बेटी दूसरी बेटी, ये पत्नी वो पत्नी, सबके पत्नी पति। अभी देखो किसके किसके पति भी निकल लेंगे। अभी देखो आप, अभी देखो क्या पता राधिका के मम्मी की कोई दूसरा पति निकल जाए। अभी क्या पता, अभी ये जो नई मम्मी आई है समर की, अभी उनके पापा आना बाकी है। अभी वहाँ पे बोलेंगे, बेटा समर तुम मेरा बेटा है, ये औरत ने मेरे बच्चे को किसी और को दे दिया था। अब ये सब नाटक भी आएगा, शुरू होगा। लीना जी ने लिखा है, लीना गैसवर जी ने, आई रियली फील लाइक दैट योर सन स्टैंडिंग राइट बिसाइड मी एंड आई एम टेलिंग हिम बाय बाय, he is so cute little boy, god bless him. Oh, thank you Leena ji, thank you so much and I appreciate when you like my short videos and thank you so much कि आप मेरा short videos like करते हो। thank you thank you thank you। जोसलिन जी ने लिखा है, वेरी ट्रू एंड करेक्टली यू हैव स्पोकन, आई लव द वे यू टॉक एंड गिव एडवाइस, दीज पीपल आर सो थिक इन द हेड एंड दे थिंक दैट द ट्रूथ विल नेवर बी रिवील्ड बट दे आर सैडली मिस्टेकन. These are things will definitely come out today or tomorrow, but will, like Samar and Gungun both were lying about the pregnancy, but one day the truth came out. Like the truth came out of his present mother, and Radhika's father's first wife, Samar is going to throw the bone shell at Radhika's mom and Radhika. एकदम। फिर मेरी हेमा जी ने लिखा है, दीदी यू एब्सोल्युटली राइट नाउ, राज जी कैन नॉट से एनीथिंग टू समर और फेस हिम एंड हिज डॉटर्स एंड वाइफ। एकदम। फिर लीना जी ने लिखा है, व्हाट अ ड्रामा नाउ, व्हाट अबाउट पुअर राधिका, फील वेरी सैड बाय वॉचिंग ऑल दिस। सच में आई ऑल्सो फील सैड फॉर राधिका। ताशी जी ने लिखा है, 100% है, थैंक यू सो मच। नीलकंठ तमंग जी लिखा है, राधिका के पापा खोज गलत है पर राधिका इनको मम्मी को तो गलती नहीं है, आपने ठीक बोला। फिर नीलकंठ तमंग जी थैंक यू सो मच। फिर जोसलिन जी ने लिखा है, सिस्टर समर टोल्ड Radhika's father first wife that Radhika is his wife so openly then they he can't accept her and give her the right so to a wifey he gave it to Gungun after divorcing Gungun. फिर आपने लिखा है, देयर इज मिस्टेक फ्रॉम ऑल साइड्स फ्रॉम गुनगुन फैमिली एंड समर फैमिली एंड नाउ राधिका's father, so there is chicken and mutton biryani cooking in one pot. एकदम, अरे आपने चिकन बिरयानी बोल दिया, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। चंचल माला जी ने लिखा है, समर को समझाते समझाते चोपड़ा साहब अपनी ही पिछली कहानी याद करने लगे। अब तो सबका ब्लॉग्स देखने से पता ही नहीं चलता कि किसके बारे में क्या बोला अच्छा था। चंचल माला जी दी बेस्ट। उषा जी ने लिखा है, अब मुझको लगता है कि पापा को भी घर खराब होने वाला है, घर बर्बाद होने वाला है। जब पापा के लड़की 19 साल की है तो राधिका कितने साल की है, खिचड़ी पक रही है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, जब बड़ी लड़की 19 साल की है तो राधिका क्या, राधिका तब तो मुझे लगता है 17 साल की होनी चाहिए, 17-18 साल की। तो ये 18 साल में कौन अपनी लड़की को शादी करवाता है, मेरे को ये क्वेश्चन का जवाब दो। 18 साल में कौन अपनी लड़की को शादी कराता है? आजकल की लड़कियां तो जब तक अभी 28-29 की नहीं होती, मेरी खुद की शादी 28 ईयर्स में हुई है, तो मतलब कौन माँ बाप अपनी बेटी की शादी इतनी जल्दी करा देते हैं, सच में गॉड नोज भाई क्या हो रहा है, भगवान ही जाने। फिर सुनंदा जी ने लिखा है, दीदी मैं पहले आपको बताई थी मिस्टर चोपड़ा के बारे में, मुझे पहले से ये मक्कार लग रहा था। जब पूरी जनता ने उसको सराया था, सर पे बैठाया था, लेकिन मेरे
मन मुझे हमेशा कहता था कि ये आदमी गलत है। मेरे उम्र 65 है। अच्छा, एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग है, सो आई वॉज श्योर अबाउट दिस मैम। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा जी, सुनंदा जी नमस्ते। मैंने आपकी बात पहले नहीं सुनी, बहुत गलती कर दी। फिर सुकुमार जी ने लिखा है क्वाइट राइट, थैंक यू सो मच। फिर वन जी ने लिखा है हर्षा जी आप इतना सच्चा बोल रही हो, मगर क्या आपको नहीं लगता कि ये वीडियो फेक है? इनको सब मालूम है कि मेरी एक बीवी है और एक लड़की है जो दिल्ली में रहती हैं। इतने सालों बाद ये याद आई है, और बीवी को कैंसर जैसी बीमारी है, वो इतने साल बाद भी जिंदा है। ऐसे परिस्थिति में हो नहीं सकता, सब फेक वीडियो है। ये लोग यूट्यूबर हैं जो जुड़े हुए हैं, इधर का काम ख़त्म हुआ तो उधर का काम ले लिया, ये सब है। हो सकता है आप सही हो, क्योंकि यहाँ पे जो तमाशा मैं देख रही हूँ, ये तमाशा से मुझे यही लगता है कि ये लोग फेक वीडियोस बना रहे हैं। मुझे भी यही लगता है, मगर कभी कभी लगता है कि नहीं, हो सकता है कि सही हो, क्योंकि लोग एक्टिंग इतना अच्छा करते हैं ना। इस एक्टिंग से है ना, मैं स्पेशली राधिका के पापा और अंकित, इन दोनों की एक्टिंग जबरदस्त है। मतलब इनकी एक्टिंग से कोई नहीं पकड़ सकता। अगर फेक वीडियो भी है तो सबको लगेगा रियलिटी है। रेहाना बहन ने लिखा है मैम ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है, ये क्या करी सर पकड़ के बैठे। रेहाना बहन मस्त मस्त वीडियो है, हम लोग को एकदम झक्कास मज़ा आने वाला है। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मेरे यहाँ पे जितना मैसेजेस था मैंने सब पढ़ लिया है। मेरे यहाँ किसी पर मैसेज नहीं है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ अगर किसी का मैसेज रह गया होगा। नहीं, किसी का ही नहीं है, मैं सबका मैसेजेस पढ़ ली हूँ। तो मैं अभी अपना यहाँ वीडियो एंड करती हूँ, फिर मिलती नेक्स्ट वीडियो में। अपना आई होप अपना आप पूरा कमेंट सुनोगे, और मुझे प्लीज़ प्यार और सपोर्ट दोगे। मुझे प्लीज़ प्यार करो, मुझे सपोर्ट करो। ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे कमेंट करना आप लोग कोई मत भूलना, आप लोग सब मुझे कमेंट करना, चाहे सवा राधिका जाए भाड़ में, गुनगुन जाए भाड़ में, राधिका के पापा जाए भाड़ में, आप मेरे को हाय हेलो करोगे। मैं बस इतना ही बोलती हूँ बस, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।